हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 513 क्लास है। हर क्लास में हम आपको इस बात की जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वी डोंट नो व्हाट आर योर ड्रीम्स, लेकिन हम बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भी अपने सपनों को प्राप्त करना हो तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है कि पहले तो ये बात डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि आपका सपना है क्या। दूसरा ये कि किसी भी सपने को प्राप्त करने का सबसे पहला जो सूत्र है, हमने हमेशा अपनी टॉक में कहा होगा, टाइम को कैसे, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ टू फुलफिल योर ड्रीम। अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आप टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कर रहे हैं। आप टाइम की इन्वेस्टमेंट किस रेफरेंस पॉइंट से आप कर रहे हैं, क्योंकि एक आप है और एक आपका सपना है, उसके बीच में आपका एफर्ट है। एक आप है और एक आपका सपना है, बीच में क्या है, आपका एफर्ट है, प्रयास है। अब वो प्रयास या तो कर रहा है वेट की तलाश कि वो घटना घटित हो, वो सर्कमस्टांस क्रिएट हो कि हम अपने प्रयास को करें, या वो कह रहा है कि मुझे तो प्रयास करना है चाहे घटना घटित हो या ना हो। व्यक्ति ने अंबाला से दिल्ली जाना है और वो कहता है कि मैं 1 घंटे में या 4 घंटे में अंबाला से दिल्ली पहुंच जाना चाहता हूं। उसने एक डेडलाइन बना ली कि 4 घंटे में पहुंचना है, लेकिन सर्कमस्टांस ऐसा बन गया कि वो 4 घंटे में दिल्ली से, अंबाला से दिल्ली पहुंच नहीं सकता। तो क्या वो करेगा? मींस अगर सपने को डेडलाइन की बाउंड्री में बांध दिया जाए तो निश्चित रूप से वो सपने के संबंध में एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई विकल्प छूटता नहीं है। इन्वेस्टमेंट, हम इस बात का इंतजार करें कि हमें कोई रिसोर्स मिलेगा तो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, या हम जो रिसोर्स हैं उन्हीं के माध्यम से एक्शन परफॉर्म करेंगे। हमने अपने टॉक में कहा था कि व्यक्ति को उड़ के कहीं पहुंचना है, या तो अपने पंखों को वो बड़ा करे या वे उड़ने की प्रयास करे। अब हमें नहीं पता कि आपकी सोच क्या होगी, लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि आप या तो रिसोर्सेज को बढ़ाने की बात करेंगे या रिसोर्स जो पड़े हुए हैं उन्हीं पे काम करने की बात करेंगे। हमारी जो विचारधारा है वो एक विचारधारा के रूप में होती है ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको डिसाइड करने का मौका मिला कि आप क्या करें। लेकिन नॉर्मली इस दुनिया में रिसोर्सेज को बढ़ाने के साथ साथ जो रिसोर्सेज अपने सपने के पास पहुंचाने में अवेलेबल हैं उनकी उपयोगिता का लाभ लें, नए रिसोर्सेज को क्रिएट करने का प्रयास करें। जैसे कि जो अमीर लोग हैं वो अपने टाइम को वहां इन्वेस्ट करते हैं। टाइम को इन्वेस्ट करने का एक फॉर्मूला है, whatever we are investing our time, यदि टाइम को इन्वेस्ट करते ही 1 दिन या 7 दिन आपने 1 घंटा अपने टाइम को कहीं इन्वेस्ट किया,
7 दिन आपने अपने टाइम को 1 घंटा कहीं इन्वेस्ट किया, 7 दिन लगातार, आपको ये एहसास हो जाएगा सूक्ष्म रूप से कि उस टाइम के इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा या नहीं होगा। तो अमीर लोग, दुनिया में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, यह बात हर व्यक्ति को पता होती है, यह बात हर व्यक्ति को पता होती है कि जहां पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा ये लाभ देगा। टाइम की इन्वेस्टमेंट वर्कआउट के आधार पर, यदि हमें पता लग गया कि 5 मिनट अगर हमने टाइम को इन्वेस्ट कर दिया, अगर हमने 5 मिनट अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दिया तो लाभ मिलेगा। मींस जहां पे टाइम की इन्वेस्टमेंट वर्कआउट का आउटपुट दे रही है तो वहां पे आप टाइम को इन्वेस्ट करें। दूसरा, हमेशा इस बात की करते रहो तलाश कि ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें मिलता है वर्कआउट का इनाम। हमेशा टाइम को इन्वेस्ट करने के अलग अलग फॉर्मूले पर सर्च आउट करो कि टाइम को अगर ऐसे यूज करें तो इतना लाभ मिलता है, टाइम को ऐसे यूज करें तो इतना लाभ मिलता है। चूज करो, मींस 1 घंटा आप टाइम को ऐसे यूज करो जहां पे आपको पता है कि उसका इफेक्टिव लाभ होगा। लगभग 1 घंटा इसलिए यूज करो ताकि हम पता लगे कि 5-5 मिनट टाइम को अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से यूज करो। ये प्रैक्टिस करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में आपके सपने को पूरा करने के लिए जो टाइम की इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह से हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, उसी तरह से हमें नहीं पता कि कौन सा वर्कआउट प्लान आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल हो सकता है और कौन सा नया वर्कआउट प्लान आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो यहां पे हमने एक टेक्निक आपको दी है, उस पर वर्कआउट आपको करना है। मींस कई बार अपने सपनों को प्राप्त करते हुए व्यक्ति लॉजिकल सोचता है या इमोशनली। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए लॉजिकल सोचें, ना कि इमोशनल। यदि आप इमोशनल एंड पर डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन से लाभ नहीं होगा। डेली बेस पे अपने स्किल को इनहांस करना, डेली बेस पे अपने स्किल को इनहांस करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली बेस पे अपने स्किल को इनहांस करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्किल को, अपने टाइम को ऐसे इन्वेस्ट करें कि आपका जो स्किल है वो इंप्रूव हो। कहते हैं कि इस संसार में कोई हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, कोई हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, हमारा एक्सपीरियंस, हम अपने आप से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, हम अपने आप से भी बहुत सीख सकते हैं। इसलिए बैठो एकांत में और विचार करो कि जो हमें पता है क्या हमने अपने जीवन में उसको उतारा है। बैठो एकांत में और विचार करो कि जो हमें पता है क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारा है। बेड़ा पार हो जाएगा हम सब लोगों का अगर हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। बेड़ा पार हो जाएगा हम सब लोगों का यदि हम उन फॉर्मूलों को अपना लें जिनके संबंध में हमारी बिलीफ पहले से बनी है। अपने आप से सीखना, अपने आप से कोई चीज सीखोगे तो वो भूलेगी नहीं।
लर्निंग बाय योर थॉट्स। कहते हैं कि अगर कोई चीज सीखनी हो तो अपने दोस्तों से सीख ले, अपने माता पिता से। एक विचार लास्ट ले रहे हैं, इस टॉक को वाइंड अप करेंगे। अपने आप को जितना रिफाइन करने का प्रयास करेंगे उतना आप अपने आप को सपनों के पास पहुंचाएंगे। रिफाइन, ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन योर पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।